नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डायनामिक कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, नंबर सिस्टम की सीरीज हम लोग की चल रही है और उसका आज ये लास्ट वीडियो है। तो जो कोई भी इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकॉन पे जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। इंजीनियरिंग से रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियोज मैं आगे भी अपलोड करने वाली हूँ। तो दोस्तों, जब भी आप कोई वीडियो देखो तो एक नोटबुक और पेन के साथ जरूर बैठिएगा और मेरे साथ नोट्स जरूर निकालिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन देखने वाले हैं। तो आप हमेशा वीडियो अंत तक जरूर देखिए, तभी आपको अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। तो यहाँ पे क्या करना है, जब भी हमें ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन करना है तो उसके बीच में हमें बाइनरी को याद रखना है। मतलब क्या, पहले हमें ऑक्टल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ता है और फिर बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो अभी ये कैसे करना है, तो देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। हम लोगों ने एक प्रॉब्लम लिया है, कन्वर्ट 5378 टू हेक्साडेसिमल। तो हम पहले क्या करेंगे, ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हर एक डिजिट को सेपरेटली लिख के लेना पड़ता है, राइट। तो किसी भी ऑक्टल नंबर को हम लोग कितने बिट्स में रिप्रेजेंट करते हैं, ऑक्टल नंबर को हम लोग सिर्फ 3 ही बिट्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उनके पोजीशन वैल्यूज मैंने लिख के ले लिए हैं 1, 2 और 4। तो अभी यहाँ पे देखिए, पहला हम लोग का जो नंबर है ऑक्टल, वो है 7। तो हम लोगों ने 7 को बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट करके लिया, 1 1 1। ये आया कैसे है, तो देखिए हम लोग का ये जो सीक्वेंस है 1, 2 और 4। तो यहाँ पे देखिए 4 + 2 6 हो जाएगा और 6 + 1 7 हो जाएगा। तो 1, 2 और 4 की एडिशन करने के बाद हम लोग का आंसर 7 आता है। तो यहाँ पे इसलिए हम लोगों ने 1 1 1 लिख के लिया है, क्योंकि हमें तीनों की एडिशन करनी पड़ रही है इसलिए। अभी एक आगे का देखिए, तो आगे 3 नंबर है, राइट। सो हम लोग 3 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इन नंबर्स का, 4, 2 और 1 का यूज करके। तो देखिए 2 + 1 आता है 3। तो हमें 2 भी हम लोग यूज कर रहे हैं, इसलिए 2 के नीचे हमें क्या लिखना पड़ता है, 1। और 1 भी यूज कर रहे हैं तो हमें 1 के नीचे भी 1 लिखना है। तो अभी इन नंबर्स में से 4 का यूज नहीं हो रहा है, तो हम 4 के नीचे क्या लिखेंगे, 0। मतलब 3 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या आ जाएगा, 0 1 1। तो अभी 5 का कैसे आएगा, सिंपल है, राइट। 4 + 1 आ जाएगा, 4 + 1 आ जाएगा और 2 को हम लोग क्या करेंगे, 0 रिप्रेजेंट करेंगे। तो ऑब्वियसली अभी यहाँ पे देखिए 5 का क्या आ रहा है, 1 0 1 आ रहा है। तो इतना सिंपल है ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन। उसके बाद यहाँ पे देखिए ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन का आंसर यहाँ पे हमने लिख के ले लिया है, राइट। इस नंबर के ऑक्टल को हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया। तो अभी क्या रह गया है, हम लोग की स्टेप क्या थी, तो हम लोग की स्टेप थी ऑक्टल टू बाइनरी के बाद हमें बाइनरी टू हेक्साडेसिमल भी करना है। तो ऑब्वियसली हमें अभी बाइनरी टू हेक्साडेसिमल करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो कुछ भी बाइनरी नंबर आया है, ओके, ये हम लोगों ने सिर्फ इसको कंबाइन करके सिर्फ लिखा है फाइनल आंसर। तो अभी इस बाइनरी नंबर को यहाँ पे हमें फिर से लिख के लेना है। अभी मैंने यहाँ पे ये कैसे लिखा है ये मैं बताती हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ से स्टार्ट कीजिए, ओके, राइट साइड से स्टार्ट कीजिए। सो राइट से देखिए 1 1 1 1। तो यहाँ पे आ गया 1 1 1 1, 4 टाइम्स 1 हो गए। तो उसके बाद 1 0 1 0, राइट। सो ये भी लिखा है 1 0 1 0। फिर उसके बाद क्या आता है, 1 0 1 0 के बाद सिर्फ 1 आ रहा है, राइट। सो मैंने 1 यहाँ पे लिख के ले लिया है। लेकिन जब भी हम बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन करते हैं तो ऑब्वियसली 4 के ग्रुप्स करते हैं। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे 4 के ग्रुप्स करके ले लिए हैं। लेकिन ये देखिए यहाँ पे और यहाँ पे तो इजीली मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 1 था ना, ये 1 था सिर्फ यहाँ पे। तो 3 बिट्स कम पड़ रहे हैं, इसलिए मैंने जीरोज यहाँ पे लिख के ले लिए हैं। हम लोगों ने ये भी पिछले वीडियोज में देखा है। तो अभी हमें फिर से क्या करना है, अभी ना हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन है, राइट। तो हेक्साडेसिमल के कन्वर्जन के लिए हमें
4 बिट्स का यूज हो रहा है, तो हमें यहाँ पे सीक्वेंस में 8 भी लिख के लेना होगा, राइट। तो अभी हम लोग का सीक्वेंस क्या आ गया है, 1 2 4 और 8, दैट इज द सीक्वेंस फॉर द पोजिशनल वैल्यूज ऑफ योर बाइनरी नंबर, राइट। तो अभी सीक्वेंस तो हमने लिख के ले लिया है। तो अभी देखिए हम यहाँ पे अगर मैंने राइट से स्टार्ट किया तो यहाँ पे जो फर्स्ट ग्रुप है 4 बिट्स का, वो चारों 1 1 1 1 है। तो अभी सपोज क्या करना है आपको, यहाँ पे चार नंबर के नीचे 1 1 1 लिख के ले लिया। तो इसका मतलब क्या, चारों यूज हो रहे हैं, तो चारों के हमें एडिशन करनी पड़ेगी। तो अभी देखिए यहाँ पे चारों के हमने एडिशन करके ले ली। 8 + 4 12, 12 + 2 14, 14 + 1 15। तो इसका अभी हेक्साडेसिमल नंबर क्या आ गया, 4 × 1 का नंबर आ रहा है 15, लेकिन हमें पता है कि हेक्साडेसिमल में सिर्फ 0 to 9 ये नंबर्स आते हैं और 10 to आगे 15 तक कैरेक्टर्स में हमें रिप्रेजेंट करना पड़ता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे 15 आता है, तो 15 का कैरेक्टर क्या आ रहा है, F आ रहा है। जिन्होंने भी मेरी नंबर सिस्टम पूरी तरह से देखी है उन्हें ये पता है, मैंने पहले वीडियोस में बताया है इनको, लेकिन अगर जिनको भी ये मालूम नहीं है तो प्लीज आप जाके टाइप्स ऑफ द नंबर सिस्टम का वीडियो एक बार देखिए। तो अभी यहाँ पे तो मैंने बता दिया 15 का जो कैरेक्टर आता है तो F आता है। तो उसके बाद सेकेंड ग्रुप हम लोग का क्या है, 0 1 0 1। तो पहले यहाँ पे वो लिख के ले लो, और अभी उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे देखिए जिनके नीचे हम लोगों ने 1 लिखा है वही नंबर सिर्फ यूज करने हैं। तो अभी देखिए 4 के नीचे 1 लिखा है, 1 के नीचे 1 लिखा है, तो 4 + 1 क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 0 1 0 1 का हम लोगों ने हेक्साडेसिमल नंबर क्या लिख के ले लिया है, 5। तो वही आता है, राइट। तो उसके बाद अभी देखिए 0001 है ना, मतलब ये 1 आ गया। कैसे आ गया 1, तो देखिए 0001, राइट। तो सिर्फ क्या हो रहा है, 1 यूज हो रहा है, इसके लिए इसका हेक्साडेसिमल नंबर आ गया है 1। तो अभी लास्ट ग्रुप तक हम लोग का कैलकुलेशन तो हो गया है, राइट। तो अभी फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, देखिए 5378 यहाँ पे क्वेश्चन था वो लिख के ले लिया, और इसका हम लोगों ने हेक्साडेसिमल में लिख के ले लिया 15F। अभी 15 हम नहीं लिख सकते बिकॉज दैट इज इनवैलिड, राइट, क्योंकि हमेशा हेक्साडेसिमल में 9 के आगे के जो कोई भी नंबर्स है उन्हें हमें कैरेक्टर में ही रिप्रेजेंट करना है। तो आंसर में हमेशा कैरेक्टर आना चाहिए। नंबर लिखा 1515 ऐसे अगर आप लोगों ने लिखा तो आंसर रॉन्ग है, हमें हमेशा F लिख के लेना है। इसीलिए जब भी 9 के आगे कोई भी नंबर हेक्साडेसिमल का आए तो उसका ब्रैकेट में कैरेक्टर लिख के ले लो, ताकि याद रहे कि हमें आंसर में कैरेक्टर लिख के लेना है। तो ये हो गया ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। आपको समझ में आ रहा है क्या? तो आगे हम लोग देखने वाले हैं दैट इज नथिंग बट हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। तो उसके लिए भी सिंपल है, क्या करना है, हमें पहले हेक्साडेसिमल का बाइनरी में कन्वर्जन करना है और उसके बाद बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्जन करना है। अभी बहुत ही आसान है, यहाँ पे हेक्साडेसिमल नंबर है तो ऑब्वियसली हेक्साडेसिमल को हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करते हुए क्या करते हैं, हर एक डिजिट को 4 बिट्स में लिखते हैं, तो बाइनरी में कन्वर्जन हो गया। अब बाइनरी टू ऑक्टल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बाइनरी के 3 के ग्रुप करने पड़ेंगे। तो अभी तो ऑक्टल में कन्वर्जन हो जाएगा। जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है तो डरिएगा मत, मैं एग्जाम्पल के साथ आपको बताने वाली हूँ कैसे करते हैं। तो ये अब हम लोग का प्रॉब्लम है, कन्वर्ट 784b टू द बेस 16 इनटू ऑक्टल। तो क्या करना है हमें, पहले हमें हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन करना है। मैंने पहले स्लाइड में बताया कि पहले हमें वो करना पड़ता है। तो पहले हमने क्या किया, उसके लिए हर एक हेक्साडेसिमल डिजिट को, पॉइंट को भी लिख के ले लिया है 4 और b। हर एक नंबर को, हर एक डिजिट को हम लोगों ने सेपरेट लिख के ले लिया। पर यहाँ पे हेक्साडेसिमल नंबर है, इस वजह से यहाँ पे कैरेक्टर भी आया है, तो उस कैरेक्टर को हमें नंबर में रिप्रेजेंट करके लेना पड़ेगा। यहाँ पे हमें 11 लिख के लेना पड़ेगा। तो आगे क्या करना है, तो आगे हमें पहले जो कोई भी पॉइंट है तो पॉइंट को पहले नीचे लिख के ले लो। पॉइंट के राइट में 4 है, राइट,
तो अभी ये 4 जो है वो ये 4 एक हेक्साडेसिमल नंबर है, तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे एक हम लोग का जो सीक्वेंस है तो उसका हमने यूज किया है। सीक्वेंस क्या है 1 2 4 और 8। तो अभी यहाँ पे 4 रिप्रेजेंट करने के लिए हमें सिर्फ यहाँ पे ये 4 लगेगा, राइट। तो हम इस 4 के नीचे 1 लिख के लेंगे और अदर 8 2 और 1 की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो उनके नीचे हम लोगों ने क्या लिख के ले लिया 0 लिख के ले लिया। तो अभी ऑब्वियसली इस 4 का बाइनरी में कन्वर्जन क्या आ गया है 0 1 0 0। तो देखिए यहाँ पे मैंने वो लिख के ले लिया है। तो उसके बाद क्या है 11 है। इस बी को यानी 11 को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करके लेंगे, फिर से इस सीक्वेंस पे आ जाइए यहाँ पे। तो यहाँ पे इनकी एडिशन कैसे हो जाएगी, देखिए 8 प्लस 2 हो जाएगा 10 एंड 10 प्लस 1 हो जाएगा 11, राइट। तो जिनको मैंने यूज किया एडिशन के लिए 8 2 और 1 को, उनके नीचे मैंने 1 लिख के ले लिया है। अभी 4 यूज नहीं हो रहा है तो उसके नीचे मैंने 0 लिख के ले लिया। तो यहाँ पे देखिए 11 का वैसे ही आ रहा है या नहीं 1 0 1 1 आ गया। समझ में आ रहा है? थम्स अप जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। और उसके बाद है 8, राइट। तो अभी इस 8 को हेक्साडेसिमल में कैसे लिख के लेंगे, तो ये यहाँ पे फिर से एक सीक्वेंस पे आ जाइए। ऑब्वियसली क्या हो जाएगा 8 के नीचे 1 आ जाएगा और 4 2 और 1 की कोई ज़रूरत नहीं है एडिशन के लिए, तो ऑब्वियसली उनके नीचे हम लोग क्या लिख के लेंगे 0 लिख के लेंगे। तो ऑब्वियसली अभी देखिए यहाँ पे 8 का क्या आ रहा है 1 0 0 आ गया। अभी 7 है, तो 7 मतलब यहाँ पे क्या एडिशन क्या हो जाएगी 4 प्लस 2 प्लस 1, राइट, मतलब 7 हो जाएगा। तो अब 4 प्लस 2 6 6 प्लस 1 7। तो मैंने जो नंबर्स यूज किए उनके नीचे 1 1 लिख के ले लिया। 8 की जरूरत नहीं है तो वहां पे मैंने 0 लिख के ले लिया। तो 7 का देखिए यहाँ पे क्या आ गया है 0 1 1। समझ में आ रहा है? हेक्साडेसिमल है या ऑक्टल है ये ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हेक्साडेसिमल में 4 बिट्स और ऑक्टल में 3 बिट्स, ये भी फिक्स कर दीजिए ब्रेन में। तो अभी ऑब्वियसली ये हम लोग का हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन हो गया है। तो अभी हमें करना है बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। फाइनल जो हम लोग का एम है वो एम क्या है हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन करना है। हम लोग का अभी सिर्फ हेक्साडेसिमल टू बाइनरी हो गया है, तो इस बाइनरी को हमें फिर से ऑक्टल में करना पड़ेगा, तभी तो इस नंबर का हम ऑक्टल में कर सकते हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो कोई भी बाइनरी नंबर आए, जो कुछ भी बाइनरी नंबर आया है उसको हम लोग फिर से यहाँ पे लिख के ले लेंगे, राइट। तो देखिए यहाँ पे पॉइंट को लिख के ले लिया है, यहाँ पे 0 1 0, ओके 0 1 0। मैंने अभी यहाँ पे 3 3 के ग्रुप्स में क्यों लिखा है इस बाइनरी नंबर को, क्योंकि हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, इसलिए यहाँ पे हेक्साडेसिमल था इसलिए हम लोगों ने 4 4 के ग्रुप में लिख के ले लिया है, 4 4 के बिट्स का यूज करके रिप्रेजेंट किया है। तो अभी पहले 0 पॉइंट आ गया, इसके बाद 0 1 0 0 1 0, उसके बाद 0 1 0, उसके बाद फिर से 0 1 0 हो गया, फिर डबल 1 आ रहा है, राइट 1 1 आ रहा है, तो 1 1 आ गया, पर सिर्फ 2 ही बिट्स आ रहे हैं ना, तो एक बिट कम पड़ रहा है, इस वजह से हमने यहाँ पे 0 लिख के ले लिया है। अभी पॉइंट के लेफ्ट में देखते हैं, पॉइंट के लेफ्ट में पहले 3 जीरोज आ रहे हैं तो वो मैंने यहाँ पे ले लिए हैं, उसके बाद 3 1 आ रहे हैं 1 1 1, तो वो भी मैंने यहाँ पे लिख के ले लिया है। अभी 3 1 होने के बाद यहाँ पे सिर्फ 1 और 0 आ रहा है, राइट 1 और 0 आ रहा है, तो भी वो भी यहाँ पे है 1 और 0 मैंने लिख के ले लिया है, लेकिन हमें 3 के ग्रुप बनाने हैं तो एक बिट कम पड़ रहा है यहाँ, इसलिए यहाँ पे मैंने 0 ऐड किया हुआ है, 0 लिख के ले लिया है, सिर्फ यही किया है, बाकी और कुछ डिफिकल्ट नहीं है। क्या करना है, पॉइंट वैसे ही है वैसे ही करना है, पॉइंट के राइट में 3 3 के ग्रुप्स करने हैं, जहाँ पे कम पड़ जाए वहाँ पे 0 लिख के लेना है, फिर पॉइंट के लेफ्ट में भी 3 3 के ग्रुप करने हैं और जहाँ पे पॉइंट कम पड़ रहा है वहाँ पे हमें 0 लिख के लेना है। तो अभी हो गया, अभी सिर्फ क्या करना है, पहले पॉइंट जैसे है वैसे हमने लिख के ले लिया, तो अभी 3 3 के बिट्स है, राइट, तो अब हमें इस 8 की ज़रूरत नहीं है,
तो अभी हमें सिर्फ 1, 2 और 4 इनका यूज करके हर एक बीट को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो पहले हम लोग राइट से शुरू करते हैं। तो राइट में देखिए 0, 1, 0 ये है, राइट। तो अभी 0, 1, 0 मतलब क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 आ रहा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे देखिए 0, 1, 0 का आंसर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। उसके बाद भी 0, 1, 0 ये आंसर ऑब्वियसली 2 आ जाएगा। उसके बाद क्या है, 1, 1, 0 है, मतलब क्या हो जाएगा, 4 + 2 मतलब क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 6 आया गया है क्या, 1, 1, 0 के नीचे आ गया है 6। उसके बाद हम लोग अभी पॉइंट के लेफ्ट में शुरुआत करेंगे। पॉइंट के लेफ्ट में पहले ये 3 0 है, तो ऑब्वियसली उसका ऑक्टल नंबर 0 ही आ जाएगा। 3 बिट्स 1, 1 है, इसका क्या आ जाएगा, देखिए 1, 1, 1 मतलब क्या हो जाएगा, 4 + 2 6, 6 + 1 7। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसका ऑक्टल लिखा है 7। उसके बाद लास्ट वाला क्या आ रहा है, 0, 0, 1, 0, 0, 1। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1, राइट। तो ये हो गया हम लोग का बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। दैट मीन्स फाइनल आंसर हम लोग को मिल गया। इस हेक्साडेसिमल का हम लोगों ने यूज किया, इस हेक्साडेसिमल के नंबर को हम लोगों ने यूज किया और उसका फाइनल ऑक्टल हम लोगों ने यहाँ पे हमें मिल गया है। मतलब हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन अभी हो गया है। तो फाइनल आंसर ऑब्वियसली हम लोग क्या कैसे लिखेंगे, पहले हेक्साडेसिमल नंबर लिख के लेंगे, उसके बाद उसका जो कोई भी ऑक्टल नंबर आया है वो यहाँ पे वैसे ही लिख के ले लिया है। बेस सिर्फ 8 लिखा है बिकॉज ये ऑक्टल में कन्वर्जन है, ऑक्टल का बेस आता है 8, इसकी वजह से मैंने यहाँ पे 8 लिख के ले लिया है। सिंपल है, राइट। अच्छा लग रहा है तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और मैंने बताया था कि मैं एक अनाउंसमेंट करने वाली हूँ, तो अभी इसके बाद मैं एक डिग्री का जो M3 है, जिसको हम लोग अप्लाइड मैथमेटिक्स 3 बोलते हैं, तो उसका भी मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ और उसके क्लासेस में जल्दी स्टार्ट करने वाली हूँ। तो जिनको भी उस क्लासेस को एनरोल करना है तो नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा और उसके नीचे मैं एक लिंक भेजूंगी और उसका भी प्रोसीजर वहाँ पे ही बता दूंगी। तो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस मैंने अभी स्टार्ट करने वाली हूँ। मेरे ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस जल्दी ही शुरू हो रहे हैं, तो उसको भी सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। जिनको भी क्लासेस ज्वाइन करने हैं वो मुझे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।